हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया था और उसके हमने बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहे हैं। और आज के लेक्चर में भी हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके दो टॉपिक है, एक तो नेज समीकरण निकालना और एक अपने को चाप की लंबाई ज्ञात करना। इस प्रकार से टॉपिक अपना रहेंगे। अब भी अपन पहला टॉपिक चल रहे हैं, चाप की लंबाई ज्ञात करना सीख रहे हैं। इसके अगला जो टॉपिक अपन, जैसे मान लो आज अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, अगले वाले लेक्चर में अपने कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम नेज समीकरण निकालना सीखेंगे। दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन है और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपना क्वेश्चन देखो, आगे कर रहे हैं अपन। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2-3 बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसके। क्वेश्चन है अपना कॉर्डोइड r इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा का परिमाप है, का परिमाप है। मैंने आपको बताया था कि अपने जो क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन के जो आपके चित्र है ना, जैसे चित्र आप या तो उनको याद कर लो कि भाई हमने इस चित्र को याद कर लिया, क्योंकि अपने को चित्र किस लिए यूज करना पड़ेगा, चित्र अपने को लिमिट देखने के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप है ना, चाहे तो चित्र को याद कर लो या चित्र बनाना सीख लो। तो देखो, ये कोऑर्डिनेट आर इजिकल टू ए वन प्लस कोस थीटा, कोऑर्डिनेट इसका दूसरा नाम भी है हरद्याब। तो ये नाम भी आपको एग्जाम में पॉइंट देखने को मिल सकता है, हरद्याब, हरद्याब। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, इंग्लिश में ना कहते हैं कोऑर्डिनेट। का परिमाप याद कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही ये भी सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध कीजिए कि कोडोइड का ऊपरी अर्धचाप, कोडोइड का ऊपरी अर्धभाग चाप, ऊपरी अर्धभाग चाप थीटा बराबर पाई बाय 3 से समद्विभाजित होता है। थीटा बराबर पाई बाय 3 से समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। ये आपका एग्जाम में जो आपका जो भाई बुक में आपका जो एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपने को क्या बोला है, कार्डोइड आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा का आपको परिमाप निकालना है सबसे पहले, और फिर आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि कोडोइड का जो ऊपरी अर्धभाग चाप है ना, वो थीटा बराबर पाई बाय 3 से समद्विभाजित होता है। तो जब अपन कोडोइड का चित्र बनाएंगे ना, हालांकि अपने को पता है क्योंकि अपन ने कोडोइड का चित्र लास्ट वाले लेक्चर जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें बनाना सीखे थे, कर्व ट्रेसिंग जैसे जो वाला टॉपिक में, उसमें। तो वैसे तो अपन को कोऑर्डिनेट का चित्र बनाना आता है, वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ ऐसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट का चित्र। तो ये अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेट का चित्र होता है आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब है कि इसकी संपूर्ण लंबाई अपने को निकालनी है। तो इसकी जो संपूर्ण लंबाई आती है वो आएगी 8 ही आएगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि साथ में ये भी सिद्ध करके दिखाना है कि कोऑर्डिनेट का ऊपरी अर्धभाग चाप रेखा है वो थीटा बराबर पाई बाय 3 से समद्विभाजित होता है। अब पाई बाय 3 कहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, थीटा बराबर 0 होता है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं अपन पाई बाय 3 यहाँ पे है, तो ये थीटा बराबर पाई बाय 3 है। समद्विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि जब इसकी लंबाई 8 ये होती है ना टोटल, तो ऊपर वाले भाग की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है, और नीचे वाले भाग की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है। अब ये सिमेट्रिक होता है प्रारंभिक रेखा के, ये जो आपका कोडोइड होता है वो सिमेट्रिक होता है, किसके अराउंड होता है, ये आपके इनिशियल लाइन का होता है। जैसा चित्र ऊपर बनता है वैसा ही चित्र नीचे बनता है। तो यदि अपन एक भाग की लंबाई निकाल लेंगे तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या जाता है, टोटल लंबाई आ जाती है। तो ऊपर वाले भाग, जो इस वाले भाग की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 4a होती है।
अब ये क्या बोल रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 3 द्वारा ये सम विभाजित करता है, मतलब ये सम विभाजित का मतलब है कि दो समान भागों में ये विभाजित करता है। ठीक है, तो यदि मान लो इसके ऊपर वाले भाग की लंबाई यदि 4a है तो इस वाले भाग की लंबाई कितनी होगी, 2a होगी, और इस वाले भाग की लंबाई कितनी होगी, 2a होगी। तो अपने को प्रूव करके दिखाना है कि ये थीटा बराबर पाई बाई 3 वाली जो लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, मतलब इसकी लेंथ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो अब सबसे पहले अपन इस कोऑर्डिनेट का चित्र बनाना सीख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट का चित्र है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो या तो आप इस चित्र को डायरेक्ट याद कर लो या इस चित्र को बनाकर अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी का भी चित्र बनाते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो अपने को देखनी होती है सममिति और एक अपने को टेबल आनी चाहिए। ठीक है, अपन एक्चुअल में ऐसे नहीं कि भाई अपन को एक्यूरेट ग्राफ बनाना है, एक्यूरेट ग्राफ की जरूरत नहीं होती है, अपने को देखना होता है कि भाई ग्राफ कैसे वाला बन जाता है बस, इसलिए अपन टेबल लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, अपन सममिति लिखते हैं, सिमेट्रिक लिखते हैं। अब आपको पता है कि ये पोलर फॉर्म है, और पोलर फॉर्म में सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको लिखवा रखा है ना सारा। तो सबसे पहले उसमें चेक करते हैं कि थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर, थीटा बराबर माइनस थीटा, जैसे कार्तीय रूप में तो अपन क्या देखते हैं, एक्स वाई की घात देख लेते हैं, यदि सम होता है वाई की घात सम होता है तो एक्स एक्स के विपरीत सममित हो जाता है, एक्स की घात सम होती है तो वाई एक्स के विपरीत सममित हो जाता है। जबकि पोलर फॉर्म में कैसे देखते हैं, थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर, थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर यदि वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर, तो थीटा बराबर माइनस थीटा रखो, इसमें थीटा बराबर माइनस थीटा रखो। तो यहाँ पे अपन ने जब थीटा बराबर माइनस थीटा रखा तो यहाँ पे हो जाएगा आर इजिकल टू ए 1 प्लस कोस माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिला आर इक्वल टू ए कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा अपने को वापस मिल गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर, थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर वक्र क्या है, अपरिवर्तित है, मतलब वक्र के समीकरण में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वक्र अपरिवर्तित रहता है। तो अतः वक्र क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रेखा की, वक्र प्रारंभिक रेखा कौन सी होती है, पोलर फॉर्म में देखा जाता है तो एक्स एक्स होती है। प्रारंभिक रेखा के परितः सम्मित होगा, परितः सम्मित होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं इसके अंदर, थीटा बराबर पाई माइनस थीटा रखते हैं, और पाई माइनस थीटा रखने पर क्या होता है, यदि वक्र चेंज होता है तब होता है वो पाई बाय 2 वाली लाइन के सिमेट्रिक होता है। जैसे मान लो अब इसमें अपन रखें पाई माइनस थीटा रखें, आर इजिकल टू ए 1 प्लस कोस पाई माइनस थीटा रखें, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वक्र का जो समीकरण है वो चेंज हो जाएगा। तो वक्र का समीकरण चेंज हो जाएगा, तो वक्र है वो थीटा बराबर पाई बाय 2 रेखा के परितः सम्मित नहीं होगा, चेंज अनचेंज होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब वो पाई बाय 2 के परितः क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, लेकिन उसमें चेंज हो जाता है। तो हमने क्या देखा, थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर ये क्या हुआ, वक्र है वो अपरिवर्तित है, मतलब वक्र के समीकरण में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब वक्र क्या है, इनिशियल लाइन के परितः सम्मित होता है। इनिशियल लाइन के परितः सम्मित का मतलब ये होता है कि वक्र है वो एक्स अक्ष के जो ऊपर जितना जैसा बनेगा ना वैसा ही चित्र का बनेगा, नीचे बनेगा। अब इसके अपन क्या बना लेते हैं, तो सेकंड पॉइंट में टेबल, टेबल से अपने को कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, उससे अपन चित्र को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारणी, तो सारणी बनाते हैं, कुछ वैल्यू रखेंगे अपन थीटा की, थीटा की वैल्यू रखेंगे और वहां से लेंगे अपन आर की वैल्यू। तो सुविधा के अनुसार अपन कुछ वैल्यू रख लेते हैं जिससे कि कोई मान इस प्रकार से आ जाए, ये अपने को ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। जैसे मान लो मैंने थीटा की वैल्यू सबसे पहले क्या ले ली, जीरो ले ली। अब रखो थीटा बराबर जीरो रखेंगे ना समीकरण में, थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2a आ जाएगी। फिर थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 रख लो, पाई बाय 3 रखा तो अपने पास क्या मिलेगा, 3a/2। फिर हमने रख दिया पाई बाय 4 रख दिया,
तो पाई बाई 4 रख दिया तो अपने को मिल गया ए। फिर अपन ने 2 पाई बाई 3 रख दिया, 2 पाई बाई 3 रखा तो हमें मिला ए बाई 2। और फिर लास्ट वाला ऐसा पॉइंट रख देते हैं जहाँ पे कर्व क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ऐसा वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखो, अब अपन बनाते हैं इसका चित्र। ये आपकी क्या होती है, इनिशियल लाइन होती है, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक प्रारंभिक रेखा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। आपने को पता है कि एक्स अक्ष के परितः सममित है, इनिशियल लाइन के जैसा चित्र ऊपर बनेगा वैसे चित्र नीचे बनेगा। अब ड्रॉ करो, थीटा बराबर 0 रखा तो थीटा बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। थीटा बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। फिर अपन क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 रखा तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 2a। तो ये लंबाई अपन ने क्या मान ली, 2a मान ली, ठीक है। दूसरे पेन से कर देते हैं तो ये हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, थीटा बराबर पाई बाई 3 रखा तो आर का मान क्या हो गया, 1.5 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, आर का मान कितना हो गया, 1.5। फिर इसके बाद में पाई बाई 4 रखा तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो इस प्रकार से आ गया। फिर 2 पाई बाई 3 रखा तो 2 पाई बाई 3 यहाँ पे आएगा, तो a बाई 2 आ जाएगा। फिर इस प्रकार से थीटा बराबर पाई कहाँ पे आएगा, थीटा बराबर पाई यहाँ पे आएगा। तो ये चित्र ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा। चित्र में अपने को सिर्फ लिमिट देखने के लिए अपन चित्र बनाते हैं, ताकि अपने को लिमिट पता चल जाए, क्योंकि चाप की लंबाई निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, लिमिट तो चाहिए ना। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, लिमिट लिख लेंगे। अब देखो इसका अपन क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे, अपने को परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, अब ये आपके इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा के परितः सममित है ना, तो जैसा चित्र ऊपर बना है वैसे चित्र नीचे बना है। तो यदि अपन एक भाग की लंबाई निकाले, ऊपर वाले भाग की लंबाई निकाल लेते हैं, और फिर अपन क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करते अपने पास क्या आ जाएगा, पूरे भाग की लंबाई आ जाएगी। तो इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। तो ए बी सी की अपने को लंबाई निकालनी है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये परिमाप हो जाएगा 2 इंटू चाप ए बी सी की लंबाई, 2 इंटू चाप ए बी सी की लंबाई। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 इंटू चाप ए बी की लंबाई, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। अब अपने को पता है चाप की लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू, यदि फंक्शन ऑफ थीटा होता है तब फॉर्मूला होता है अपने पास आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये अपने पास जो 5 मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए ना, उन्हीं फॉर्मूले से आपको देखना है कि कौन सा वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अपने पास आर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी थीटा निकालो। तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ए तो कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। अब रख दो इसको, 2 इंटू 0 से पाई आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, और साथ में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा। बस इसको सोल्व कर लो, और इसको जैसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस्ट्रो सॉरी ये कोडोइड की संपूर्ण लंबाई, कोडोइड का परिमाप आ जाएगा आपके पास। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ए स्क्वायर को जब अपन बाहर लेंगे रूट से, तो ये आ जाएगा अपने पास 2a। तो ये अंदर बचेगा 0 से पाई, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर
1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास डी थीटा। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2a 0 से पाई। अब देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 कितने हो जाएंगे 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और साथ में डी थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा के स्थान पर क्या लिखोगे आप बताओ। फॉर्मूला होता है ना कोस टू थीटा का, फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और 1 प्लस कोस थीटा के स्थान पे क्या लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जबकि 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पे क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कोस टू थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या 0 से पाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या आधा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू टू कितना हो गया 4, और 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4, 0 से पाई बाई 2, और कोस स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो 4a, अब कोस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और साथ में 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा 8a हो जाएगा, और ये जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 0, तो ये संपूर्ण लंबाई आपकी आ जाएगी 8a, संपूर्ण लंबाई आपकी आ जाएगी कितनी 8a। ठीक है, ये तो आपकी आ गया कोडोइड का परिमाप आ गया। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, ये तो हमने क्या किया पार्ट 1 किया है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 3 वाली जो लाइन है वो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो ये अपन करेंगे पार्ट सेकंड। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सवाल दो पार्ट में डिवाइड है। तो देखो दूसरे पार्ट का चित्र बनेगा तो कोडोइड वही, तो उसका चित्र क्या बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ये कोडोइड बन गया, ये कोडोइड बन गया। अब ये तो अपने पास क्या है थीटा बराबर यहाँ पे तो क्या है 0 है, और यहाँ पे क्या था अपने पास थीटा बराबर पाई था, तो हमने क्या किया पूरे चाप की लंबाई यहाँ से 0 से लेकर पाई को अपने इंटीग्रेट किया और उसको दो भागों से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसके पूरे परिमाप आ गए अपने पास। अब ये कह रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 3, जो यहाँ पे अपन ने पॉइंट लिया था ए पॉइंट लिया था, और थीटा बराबर पाई बाई 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे अपन एक पॉइंट मान लेते हैं थीटा बराबर पाई बाई 3, यहाँ पे अपन ने जब ड्रॉ किया तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या था पाई बाई 3 था। अब ये कह रहा है कि इसकी जो चाप की लंबाई है जो थीटा बराबर पाई बाई 3 है वो उसको दो भागों में विभाजित करता है। जैसे अपन ने ऊपर वाले की लेंथ कितनी निकाली थी 4a निकाली थी, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितनी आ गई 8 आ गई। अब ये कह रहा है कि इस पूरे भाग की जैसे ऊपर वाले भाग की लंबाई अपने निकाली 4a, और ये कह रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 3 जो लाइन है वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 3 हो जाएगी, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 2a आना चाहिए। भाई जो ये पूरे टोटल लंबाई है यहाँ पे कितनी है ऊपर वाले भाग की, यदि अपन पूरे वाले भाग की लंबाई निकालें यहाँ पे तो अपन के पास आई थी 4a, इस पूरे वाले भाग की लंबाई आई थी 4a। अभी कह रहा है कि ये जो लाइन है वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब इसकी लेंथ भी कितनी आनी चाहिए 2a, और इसकी लेंथ भी कितनी आनी चाहिए 2a आनी चाहिए। इस प्रकार से अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो लिमिट अपने को क्या निकालना है चाप AP की लंबाई निकालनी है, इसको पॉइंट अपन ने क्या मान लिया P पॉइंट मान लिया, ये जो पॉइंट अपने पास अपन ने मान लिया इसको P पॉइंट, तो चाप AP की लंबाई निकाल के दिखाएंगे और वो कितनी आनी चाहिए 2a के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास पुनः चाप AP की लंबाई निकालेंगे, पुनः चाप
एपी की लंबाई। तो चाप एपी की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/3, और वही अपने पास फॉर्मूला तो वही रहेगा r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा 0 से π/3, 0 से π/3। r² का मान वही था अपने पास a² 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। वैसे सोल्व करना है, बस लिमिट लास्ट वाले में इंटीग्रेशन में लिमिट रख देना, वो चेंज करनी है सिर्फ। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/3 और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास 0 से π/3 और ये बन गया अपने पास 2 प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा। सेम स्टेप वही बनेगी, बस अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे ना वहाँ तक ही सेम बनेगा, और फिर अपने पास क्या करना है, लिमिट कोई चेंज करनी है। वही अपन क्या करेंगे, 2 अपन कॉमन ले लेंगे इसमें से और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा और साथ में डी थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास a 0 से π/3, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर θ/2 और साथ में डी थीटा। जब इसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a 0 से π/3 और ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर θ/2 डी थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a 0 से π/3 कोस θ/2 और साथ में डी थीटा। तो ये हो जाएगा 2a साइन θ/2 और 1/2 बाहर। तो ये हो जाएगा π/0 से π/3। अब रख दो इसमें 2, ये जो नीचे वाला 2 है ना ऊपर चला जाएगा, 4a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 4a और ये हो जाएगा साइन π/6 और माइनस साइन 0। अब साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी लेंथ आ गई अपने पास 2a। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो r = a1 प्लस कोस थीटा का जो ऊपरी अर्धचाप रेखा है वो थीटा बराबर π/3 द्वारा द्विसंधिभाजित होता है, क्योंकि लेंथ कितनी आ गई 2a आ गई और इतनी आनी चाहिए थी। तो कोऑर्डिनेट r = a1 प्लस कोस थीटा का ऊपरी अर्धचाप रेखा, ऊपरी अर्ध चाप रेखा थीटा बराबर π/3 द्वारा समद्विभाजित होता है, द्वारा समद्विभाजित होता है। ये अपना क्वेश्चन था। डायरेक्ट आप यदि कोऑर्डिनेट का चित्र यदि ध्यान रखते हो तब आपको ये सममिति और सारणी वाला पॉइंट है ना, ये आपको लिखने की जरूरत भी एग्जाम में नहीं पड़ेगी। इसको लिखे बिना भी आप डायरेक्ट यहाँ पे चाप की लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको चित्र बनाने के लिए बताया था, तो आप चित्र या तो ऐसे याद कर लो चाहे बनाना सीख लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइक्लॉइड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। साइक्लॉइड चक्र जिसको कहते हैं साइक्लॉइड, इसका भी अपन चित्र बनाना देखेंगे। या तो चित्र याद कर लो या डायरेक्ट या बनाना देख लो। ए थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम के पॉइंट में। y = a1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, कि एक मेहराब की आर्क की लंबाई निकालनी है आपको। मेहराब
लंबाई है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 पे है कि निम्न चक्रज की संपूर्ण लंबाई ज्ञात करो। आपको मेहराब की लंबाई निकालनी है। मेहराब होता है वो पूरा चक्रज ही है ना। मेहराब आपको मेहराब की लंबाई है, संपूर्ण लंबाई है। आपको इसमें लिमिट भी दे रखी है आपको, ठीक है, -पाई से पाई आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोइड है, तो इसका चित्र बनाना सीखते हैं। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में अपन कैसे कर्व ट्रेसिंग करते हैं उसको भी देख लेते हैं साथ में। तो पहले अपन बना के देख लेते हैं और फिर आप डायरेक्ट इसको चित्र को भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व है। जैसे एस्ट्रॉइड है, साइक्लोइड है, और लास्ट वाले में अपन ने कॉर्डोइड देखा, तो कॉर्डोइड, इनके चित्र या तो डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, या आप बनाना सीख सकते हो। तो अपन बनाना भी देख लेते हैं, और डायरेक्ट याद करोगे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। डायरेक्ट याद करोगे तो आपको फिर सममिति और सारणी ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका चित्र बनाकर लिमिट अप्लाई करके आपकी लंबाई निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, अक्स बराबर अपने पास क्या दे रखा है, अक्स बराबर दे रखा है अपने को ए थीटा प्लस साइन थीटा, ए थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू अपने को दे रखा है ए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं सममिति। अभी क्या अपने पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और पैरामेट्रिक इक्वेशन में अपन सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, थीटा की जगह क्या रखोगे, माइनस थीटा रखोगे। जिसमें चेंज हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसी के, जिसमें अनचेंज होगा, मतलब इसमें चेंज, मतलब जिसमें अनचेंज रहेगा ना, एक मिनट होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो थीटा बराबर माइनस थीटा रखो, दोनों में, एक्स में रखो और वाई में रखो। एक्स में रखो, थीटा की जगह माइनस थीटा रखो, माइनस थीटा, और ये प्लस साइन माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, एक्स बराबर ए, माइनस कॉमन ले लो चाहे बाद में ले लो, माइनस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब एक्स बराबर अपने को मिल गया -a, और ये हो गया थीटा प्लस साइन थीटा। अब ऊपर वाले के चित्र है क्या, नहीं है, मतलब चेंज हो गया। तो अक्ष में तो क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, परिवर्तित। अब y में चेक करो, अब अपन क्या करेंगे, y में क्या करेंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, तो a 1 माइनस कोस माइनस थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, a 1 माइनस कोस थीटा। तो y में क्या हुआ, अनचेंज हुआ, y में क्या हुआ, अनचेंज हुआ, अनचेंज मतलब अपरिवर्तित। x में चेंज हो गया, y में क्या रहा, अनचेंज्ड रहा। तो जब भी अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में जिसमें अनचेंज होता है उसी के सापेक्ष, उसी के परितः क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है। अब इसमें क्या हो गया, y अक्ष के परितः सम्मित होगा, क्यों, क्योंकि y में क्या है, अनचेंज होता है। तो y अक्ष के परितः सम्मित चेंज का मतलब होता है कि जिधर y, इधर y के सापेक्ष जैसे चित्र बनेगा वैसे ही y के उधर वाली साइड चित्र बनेगा। y में चेंज होने का मतलब आप समझते हो कि ये वाला तो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, और ये क्या कोऑर्डिनेट y है। तो y वाली लाइन में जैसा मान लो चित्र ऐसा बना इधर, तो इधर भी कैसा बनेगा, ऐसा चित्र बनेगा। तो ये होता है आपके पास y अक्ष के परितः सम्मित, ठीक है। तो y में क्या हो गया, अनचेंज हो गया, तो y में अनचेंज होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे वक्र है वो y अक्ष के परितः सम्मित हो जाएगा। वक्र क्या हो जाएगा, y अक्ष के परितः सम्मित हो जाएगा। जैसा y के इस साइड बनेगा वैसे ही y के उस साइड वाला चित्र बनेगा, परितः सम्मित होगा। ये आपके क्या होता है, ये जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने देखा कार्तीय रूप में कैसे होता है, पोलर फॉर्म में कैसे होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन में कैसे होता है, कि आपको कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो पैरामेट्रिक में तो इस प्रकार से किया जाता है, जिसमें अनचेंज होता है उसी के परितः सम्मित हो जाता है, ठीक है। अब अपन टेबल बनाते हैं। टेबल में अपन को क्या देखना होता है, कुछ ऐसे पॉइंट देखने होते हैं जिससे अपने को चित्र बनाने में हेल्प हो जाए, और अपन रफली आइडिया लेते हैं। ये नहीं कि अपन को यहाँ पे कोई चित्र बना के, ऐसे नहीं कि अपने को चित्र के नंबर मिलेंगे, चित्र के कोई नंबर नहीं मिलते, सिर्फ अपने को चित्र ऐसा बनाना होता है कि ताकि हम लिमिट देख सकें। इसलिए इस प्रकार से वैल्यू ले लो, और एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ती जैसे इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे।
तो इसमें पहले तो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे और एक्स और वाई में क्या मान आ रहा है उसको लिखेंगे। थीटा की वैल्यू मैंने मान लो पहले रख दी 0, तो दोनों में रख दो। साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है, और इसमें भी कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है, जिसके कारण क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो एक्स भी 0 हो गया और वाई भी 0 हो गया। फिर दूसरी वैल्यू पाई/3 रख दो। तो पाई/3 रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे आपको वैल्यू रख के देखनी है। तो पाई/3 की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। पाई/3 की वैल्यू इतनी आएगी, पाई/3 प्लस √3/2, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आ जाएगी वाई के लिए पॉइंट में आ जाएगी a/2 आ जाएगी। फिर अपने को क्या रखना है, पाई/2 रखना है। पाई/2 में वैल्यू क्या आ जाएगी, a पाई/2 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगी अपने पास ये वैल्यू। और फिर अपन क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। तो पाई रखने पर यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रहेगी, रखो पाई। साइन पाई तो 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास a पाई एक्स वाले पॉइंट में, और वाई वाले में कोस पाई क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, और फिर अपन क्या कर देंगे, 2 पाई रख देंगे। 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा a की वैल्यू तो 2a पाई, और y वाले में क्या मिल जाएगा, cos 2 पाई रखने पर 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये अपने पास हो गया, इसकी टेबल बन गई। अब इस टेबल के अनुसार अपन वैल्यू रखेंगे और इस प्रकार से अपन पॉइंट रखेंगे। अब देखो थीटा की वैल्यू है ना 0 है, और थीटा की वैल्यू 0 है तो उसमें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो एक बार चित्र ऐसे बना लेते हैं अपन पूरा। ठीक है, अब देखो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे थीटा बराबर 0 भी है, और यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे y बराबर 0 है। अब थीटा बराबर पाई/3, अब थीटा बराबर पाई/3 मान लो, यहाँ पे मानते हैं, तो पाई/3 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो a पाई/3 प्लस √3/2, मतलब a के करीब आ रही है। और यहाँ पे पाई/3 की y की वैल्यू देखें तो a/2 आ रही है। y की वैल्यू यहाँ पे तो कितनी आ रही है, a, और पाई/3 की वैल्यू निकालें तो पाई/3 का मतलब कितना हो गया, यदि अपन देखें तो 3.14 में 3 का भाग दिया, 3 का मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो 3 मान ले तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5, मतलब 2.5 के समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और फिर अपन ने क्या मान लिया, पाई/2, पाई/2 कहाँ पे होता है, पाई/2 ये वाली लाइन हो गई है ना। तो यहाँ पे देखो a पाई/2 3/2 1.5 प्लस 1 2.5 है, तो वही, और यहाँ पे अपन ने a मान लिया। तो आपके पास इस प्रकार से चलेगा ये। तो ये आपका चित्र इस प्रकार से बनेगा। मैं आपको एक बार ऐसे बता देता हूँ नॉर्मली, है ना। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई होगा। थीटा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई। पाई की वैल्यू कितनी है अपने के पास, एक्स की वैल्यू a पाई है, और वाई की वैल्यू कहते हैं ये 2a वैल्यू है, और ये अपने पास a। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 पाई भी आएगा, आगे 2 पाई आएगा, तो फिर ये वापस यहाँ से पाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चित्र बनेगा आपका साइक्लॉइड का, वो इस प्रकार से बनेगा। जैसा चित्र है वो वाई अक्ष की साइड है, वैसा ही चित्र अपने के पास क्या बनेगा, उस साइड बनेगा। तो ये चित्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो। ठीक है, देखो इस प्रकार से चित्र बनेगा, और फिर आगे यहाँ वापस से स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे वाई की साइड बनेगा, वैसा वाई की साइड भी बनेगा, ऐसे वापस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सही से नहीं बनाना ये अपने को तो इतना सा चित्र के मतलब है।
इस वाले चित्र से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले साइड का जो चित्र है ना, ठीक है। इस प्रकार से चित्र बनेगा। अब यहाँ पे देखो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा बराबर 0 और यहाँ पे थीटा बराबर पाई/3, ये थीटा बराबर पाई/3, ठीक है। ये पूरा मेहराब है, ए बी सी, ये आपका मेहराब है। इस पूरे मेहराब की लंबाई निकालना है। वैसे चित्र ये उधर भी चलता रहेगा, ये जो हमने बनाया ना ए बी और सी, ये आपका क्या होगा, एक मेहराब होगा। इस प्रकार से ये आपका चित्र बनेगा एक मेहराब का। अब इसकी लिमिट बताओ क्या हो जाएगी, 0 से लेकर पाई हो जाएगी। और अपन इधर वाली साइड का पार्ट निकालेंगे ना, मतलब अपने को यदि चाप बीसी की लंबाई निकालेंगे, ये वाली लंबाई निकालेंगे ना अपन, तो उसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर पूरे वाले की साइड की भी, इधर वाली साइड की भी आ जाएगी, क्योंकि ये वक्र है वो वाई एक्स के परितः सममित था, ठीक है। तो वाई एक्स के परितः सममित होता है, तो अपन क्या करेंगे, एक साइड का मान निकालेंगे। तो एक साइड का मान निकालेंगे तो अपन दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेहराब की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास, मेहराब की लंबाई, मेहराब की लंबाई, तो मेहराब की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 इंटू चाप बीसी की लंबाई, ठीक है। चाप बीसी की लंबाई। अब लिमिट रख दो, 2 इंटू 0 से 2 इंटू 0 से पाई। अब अपने पास ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब निकालो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो, डी वाई अपॉन में डी थीटा का मान निकालो और निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो अपने पास x बराबर क्या था, x बराबर अपने पास था ए थीटा प्लस साइन थीटा, और y बराबर क्या था अपने पास, ए 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा निकालो। तो अब एक बार डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो इसका, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ए इंटू थीटा का क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास ए 1 प्लस कोस थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ए 1 का क्या हो जाएगा 0, कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस पहले से ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ रखो 2 इंटू 0 से पाई डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैसे वाली स्टेप बन गई जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन की बनी थी ना, वही सेम इसमें ए को बाहर ले लेते हैं, 2a 0 से पाई, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब वही वाली स्टेप है, 1 प्लस 1 कोस थीटा बनेगा, 2 प्लस 2 कोस थीटा बन जाएगा, और फिर वही सूत्र लगा देंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे अपन, 2 0 से पाई। अब देखो यहाँ पे अपन क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा डी थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a 0 से पाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2 0 से पाई, 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। 2a
ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a 0 से पाई, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 0 से पाई कोस थीटा बाई 2 डी थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और साथ में 1/2, तो ये रख देंगे पाई और 0, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा 8a, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 0 साइन 0, तो ये हो जाएगा 8। तो एक मेहराब की लंबाई कितनी होती है 8a होती है। ठीक है, इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। आज के लेक्चर के दो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन संख्या 3, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2 पाई तक वक्र x बराबर a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा की लंबाई है, अब देखो अपने को क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है और पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो अपने को इसको कर्व ट्रेस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने को लिमिट देखने के लिए कर्व ट्रेसिंग करते हैं। तो डायरेक्ट क्या करो, dx अपॉन डी थीटा निकालो और dy अपॉन में डी थीटा निकालो, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो सूत्र होता है उसमें लिख दो। तो ये देखो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, इसका बताओ। ए कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, इसका करेंगे तो देखो थीटा को छोड़कर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, थीटा को छोड़कर साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा को छोड़कर थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये साइन थीटा तो साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया अपने पास ए थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया अपने पास dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से y का मान निकालो, तो dy अपॉन डी थीटा निकालो, dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा का क्या होगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का कोस थीटा और इनटू थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान रखना बाहर माइनस है, तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ए यहाँ पे ए थोड़ी आएगा, थीटा आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा निकाल दिया अपन ने। अब तो आपकी लंबाई निकाल दो। तो अब इस चाप की लंबाई हो जाएगी अपने पास क्या, तो ये हो जाएगी लंबाई लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, तो 0 से 2 पाई dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, और अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब देखो ए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर को तो अपन क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये अंदर आ जाएगा थीटा और डी थीटा, तो ये हो जाएगा 0 ए, और थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। बस इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। रख दो इसमें, तो a बाई 2 तो बाहर आ गया अपने पास, ठीक है। अब 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 पाई स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने हो गए 3 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आगे लिखो चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 4, समान कोणिक सर्पिल आर इक्वल टू ए की पावर थीटा कोट अल्फा के उन दो बिंदुओं के बीच में उन दो बिंदुओं के बीच आपकी लंबाई जिनके ध्रुवांतर रेखा R1 तथा R2 है। अपने को R दे रखा है और अपने को दे रखा है ध्रुवांतर रेखा ही दे रखी है R1 इक्वल टू R2। ये आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो देखो अब देखो इसका चित्र बनाइए, तो अपन नॉर्मली चित्र बना कर देख सकते हैं। वैसे तो अपने को सब कुछ दे रखा है, चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है इसका, क्योंकि अपने को R दे रखा है और अपने को जो लिमिट दे रखी है वो R1 से लेकर R2 के बीच में दे रखी है। तो यदि फिर भी अपने इसका चित्र देखें तो इसका चित्र क्या हो सकता है, देखो अपने को ये है चित्र कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट अपने पास, ये ध्रुवांतर रेखा होती है, आपको पता है, ये तो ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। इसको दे दिया R इक्वल टू R1 नाम दे दिया। एक ध्रुवांतर रेखा क्या है R2, ये तो ये बी पॉइंट R इक्वल टू R2, ये अपने को चाप की लंबाई AB का मान निकालना है अपने को। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R1 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R2, ठीक है। तो अपने को क्या कर रखा है, देखो R बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, R इक्वल टू क्या दे रखा है, ए की पावर थीटा कोट अल्फा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, डी आर अपॉन डी थीटा। देखो आपको जो सूत्र लिखा है ना उन्हीं सूत्रों में से एक है, आर इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपको पहले डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है। फिर आपको इसका सूत्र अपने पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर होता है, जब R1 R2 दे रखा होता है, और अदरवाइज यदि थीटा बराबर अल्फा और बीटा दे रखा होता है तब होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले थोड़े से देख लेना अच्छे से। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, ए की पावर थीटा कोट अल्फा का तो वही हो जाएगा, ए की पावर थीटा क्या होता है, ए की पावर थीटा ही होता है। फिर थीटा कोट अल्फा का दोबारा करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोट अल्फा इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो थीटा कोट अल्फा का अपने को डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बताओ कोट अल्फा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, थीटा का होगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे,
आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अपन डी आर अपॉन डी थीटा का मान निकाले तो कितना आएगा बताओ। देखो ये मान किसके बराबर है, ये मान इतना आर के बराबर, तो ये आ गया अपने पास आर कोट अल्फा, आर इंटू कोट अल्फा। अब अपने को निकालना है, इसको उल्टा कर दो पहले, डी थीटा अपॉन में डी आर निकालेंगे, तो डी थीटा अपॉन में डी आर कितना हो जाएगा अपने पास, 1/r कोट अल्फा। अब निकालेंगे अपन, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, तो यहाँ से हो जाएगा अपने को आर इंटू 1/r कोट अल्फा, जो सूत्र अपने पास होता है ना उसके अकॉर्डिंग, तो आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, 1/कोट अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा। एक तरीका तो ये होता है डी आर अपॉन डी आर डी थीटा अपॉन में डी आर निकालने का। एक तरीका और बता दूं मैं आपको, आपको अच्छा लगे तो उससे भी कर सकते हो, उससे डायरेक्ट ही अपने को क्या निकल जाएगा, आर डी थीटा अपॉन में डी आर निकल जाएगा। पहले अपन चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। चाप की लंबाई एस इक्वल टू R1 से लेकर R2, 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर है। तब अपन ने ये निकालने के लिए अपन ने ये सारी चीज़ें किया उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो डी आर अपॉन डी थीटा निकाले, फिर इसको उल्टा किया, फिर आर डी थीटा अपॉन में डी आर निकाले। अब ये जो आर डी थीटा अपॉन में डी आर है ना, ये निकालने का एक तरीका और होता है, उस तरीकों को भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आपको अच्छा लगे तो उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ये तरीका तो है। देखो सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड ये कहता है कि जब भी आपको इस प्रकार से दे रखा हो ना, आर बराबर ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, इस प्रकार से दे रखा हो, तो आपको पता है कि लोग लेख कर करते हैं अपन, है ना। तो दोनों तरफ क्या ले लो, लोग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लोग ले लो, ठीक है, ले लिया लोग। ये तो हो गया अपने पास लोग आर। अब ये क्या बन गया अपने पास, दो है ना अपने पास फंक्शन, तो m प्लस एन लिख सकते हैं, लोग ए प्लस लोग ए की पावर थीटा कोट अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लोग m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, लोग m प्लस लोग n। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/r डी आर अपॉन में टी थीटा इक्वल टू लोग ए का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, प्लस इसको देखो एक स्टेप और करो, तो इसका एक स्टेप और कर लो, फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना। अपन जानते हैं लोग होता है ना ई की पावर, ये पावर वाला पद आगे आ जाता है, लोग आर इक्वल टू ये वाला पद आगे आ जाता है, लोग ई की पावर, ई कितना होता है, 1 होता है ना, लोग ई की पावर ई, ये बनाते हैं ना लोग ई की पावर ई, इसका 1 हो जाता है मान, होता है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये बनेगा अपने पास, ठीक है, तो ये बच जाएगा अपने पास। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/r डी आर अपॉन में डी थीटा इक्वल टू इसका 0, इसका करना है अपने को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा अपने पास कोट अल्फा। अपने को निकालना क्या है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे, 1/r का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसका डी थीटा अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी आर हो जाएगा, और कोट अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ही आर डी थीटा अपॉन में डी अल्फा निकल जाता है, ठीक है। चाहे तो इस तरीके से निकाल लो, चाहे उस तरीके से निकाल लो, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हो। R1 से लेकर R2, 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी आर का मान आ गया अपने पास कितना, tan स्क्वायर अल्फा,
और साथ में डी आर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। अब सेक स्क्वायर अल्फा को जब अंडर रूट से बाहर लेते हैं तो क्या होता है, सेक अल्फा। और सेक अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको तो अपन बाहर लेंगे क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा R1 से लेकर R2 सेक अल्फा सेक अल्फा इंटू डी आर। तो सेक अल्फा को अपन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे R1 से R2 1 इंटू डी आर का। तो ये हो जाएगा सेक अल्फा, इंटीग्रेशन हो जाएगा R और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 सेक अल्फा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जैसे एक सवाल और है, उसको भी अपन कर लेते हैं। देखो R इक्वल टू A1 माइनस कोस थीटा के उन बिंदुओं के मध्य की चाप की लंबाई जिनके ध्रुवांतर रेखा अब की बार रेखा नहीं दे रखी, अब की बार कोण दे रखे हैं। ध्रुवांतर कोण क्या दे रखे हैं, थीटा बराबर अल्फा व थीटा बराबर बीटा। थीटा बराबर अल्फा और थीटा बराबर बीटा। ठीक है, तो अपने को देखो क्या दे रखा है, R इक्वल टू क्या दे रखा है, A1 माइनस कोस थीटा। तो अपने को क्या निकालना है, डी आर अपॉन में डी थीटा। जो सूत्र में चाहिए होता है ना उसी को निकालना होता है। तो ये आ जाएगा A साइन थीटा। तो चाप की लंबाई निकालो, चाप की लंबाई S इक्वल टू अल्फा से बीटा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। R स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रख दो इसके अंदर वैल्यू, अल्फा से बीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। ठीक है, अल्फा से बीटा और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। तो इसको देखो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं अपन, अल्फा से बीटा और ये हो जाएगा आपकी बात देखो 2 माइनस 2 कोस थीटा बनेगा, 2 माइनस 2 कोस थीटा बनेगा। 2 माइनस 2 कोस थीटा, वही 2 बाहर ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा अल्फा से बीटा। तो 2 1 माइनस कोस थीटा और डी थीटा। अब देखो 2 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा है ना, उसकी जगह क्या लिखोगे बताओ। पहले तो क्या आता था, कोस 1 प्लस कोस थीटा आता था। अब की बार क्या है, 2 1 माइनस कोस थीटा है, तो क्या लिखोगे बताओ। 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा।
अब इसको बाहर ले लेंगे, 2a हो जाएगा 2a, और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, तो इसको बाहर लेंगे तो साइन थीटा बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 2a, तो साइन थीटा बाई 2 का क्या होता है, माइनस का कोस थीटा बाई 2 और साथ में 1/2, माइनस को भी बाहर ले लेंगे और अपन 2 को ऊपर वाले को 2 है ना, ये भी अपन ऊपर भेज देंगे, तो माइनस का 4a हो जाएगा। फिर यहाँ पे रख देंगे कोस बीटा बाई 2 माइनस कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। यदि अपन इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस बीटा बाई 2। तो ये अपने हो गए सवाल, 4 सवाल आज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। अब आगे की क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में, अब लास्ट लेक्चर आएगा जो अपने पास जो चाप की लंबाई है उनके, तो फिर अपन नए समीकरण को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नए समीकरण के 2 से 3 वीडियो और आएंगे, उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखो लाइक तो करते नहीं हो, देख लेते हो, पर लाइक भी किया करो, ठीक है। थैंक यू।